जल संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। छतरपुर जिले में 66 बावड़ियां हैं। 52 बावड़ियों की संरचना में सुधार किया गया है और इसमें पानी का स्तर भी अच्छा है। बुंदेलखंड चंदेल कालीन तालाबों एवं बावड़ियों को पुनः जीवित करने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है, लेकिन बुंदेलखंड का नाम आते ही सूखाग्रस्त इलाका, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। पानी के संकट से जूझते इस पूरे इलाके को पानीदार बनाने के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित करने के मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जल संरक्षण पर काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं और पब्लिक की मदद से काम करेगी। जल संरक्षण पर काम कर रही चंदेल के राजाओं ने बनवाए बांध, तालाब और बावड़ियां बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में बनाए गए थे, जिससे बुंदेलखंड में पानी की कमी न हो। इससे चंदेल कालीन राजाओं ने इसकी संरचना और धरोहर को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर जिले की 66 बावड़ियां और तालाबों पर काम कर रही है। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बुंदेलखंड चंदेल कालीन तालाबों एवं बावड़ियों को पुनः जीवित करने के लिए सरकार ने अच्छी पहल की है। इस पूरे इलाके को पानीदार बनाने के लिए देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। पहाड़ियों के तराई इलाके में बरसाती पानी इकट्ठा हो सके, इन तालाबों को बनाने में ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक तालाब के भरने पर वेस्ट वियर के जरिए उसकी तराई इलाके का तालाब भर सके। इन तालाबों के साथ ही बावड़ियां भी बनाई गई ताकि तालाबों और बांधों के किनारे की बावड़ियां भर सकें। दिया गया है। जी, क्योंकि छतरपुर में सभी को ज्ञात है कि पानी की किस तरह से हर वर्ष समस्या होती है, और जब इसमें हमने काम करने की शुरुआत करी और भारत सरकार का भी जल शक्ति अभियान के तहत हमने इसमें ये इनिशिएटिव लिया कि हम सबसे पहले देखें कि हमारे यहाँ पर कितने पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो जब हमने इसमें चिन्हांकन कराना चालू किया स्ट्रक्चर्स का, तो बहुत सारे हमारे चंदेल कालीन, बुंदेल कालीन तालाब और बावड़ियां हमें निकली, पता चली, जो कुछ तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी, जो अभी भी अस्तित्व थी लेकिन उनमें बहुत मरम्मत की आवश्यकता थी। उसी प्रकार से तालाब में भी बहुत हद तक गाद भर चुकी थी, कुछ का पिचिंग खराब हो गई थी, किसी के बैंक्स टूट गए थे, तो बहुत सारी समस्या उसमें हुई। ये हमारे सामने आई। तो सबसे पहले हमने जो इसमें काम किया वो इन सबका एक लिस्टिंग कराने का काम किया। हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारे चंदेलकालीन, बुंदेलकालीन तालाब का लिस्टिंग करके किसमें क्या आवश्यकता है कार्य की, वो हमने जानकारी यहाँ पर बनाई। साथ ही बावड़ियों के संबंध में हमने देखा कि हमें 66 बावड़ियां हमारे जिले में हैं, जिनमें हमने काम करना शुरू किया। हमने उन्हें फेजेस में लिया और ये देखा कि किसमें क्या कार्य की आवश्यकता है और किस योजना के अंतर्गत हम इनमें काम कर सकते हैं। उसके उपरांत हमने काम करना शुरू किया जल शक्ति अभियान के तहत। हमने अटल भूजल योजना, मनरेगा योजना, साथ ही जो पिछले वर्ष हमारा गंगा जल संवर्धन अभियान जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से चलाया गया था, इन सभी के अंतर्गत हमने एक कार्य योजना बनाकर काम किया। आज दिनांक तक हम 66 में से 52 बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं। ये बावड़ियां इसलिए भी विशेष है क्योंकि भूमिगत जल स्तर इतना कम हो चुका है छतरपुर में, परंतु आज भी ये बावड़ियों का जो चिन्हांकन है जगह का, वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उस समय में किया गया है, क्योंकि आज भी यहाँ पर इनमें पानी उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ में तालाबों में हमारे पास नीति आयोग से एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, जिसके तहत हमने 168 यूनिट जो तालाब हैं उसमें हमने डीसिल्टिंग का कार्य किया। तो डीसिल्टेशन का कार्य करने के बाद में तालाबों की जल भराव क्षमता में वृद्धि हुई है। वो गाद निकाल के लोगों ने अपने खेतों में डाली, उससे फसल भी उपजाऊ हुई है। आगे भी हमारा ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। जो शेष हमारे तालाब बचे हुए हैं और शेष बावड़ियां हैं, उनमें हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज विश्व जल दिवस है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें पर्सनल लेवल पर सभी को जल बचाने की प्रयास करने चाहिए, और जब सामाजिक स्तर पर हम देखें तो हमारे पास जितनी पुरानी हमारी धरोहरें हैं, उन सभी के संरक्षण में जनभागीदारी से सभी को पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये धरोहरें हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे जो पूर्वजों ने बनाई थी, वो हमारी अगली पीढ़ी के भी काम आनी चाहिए। इस तरह से हमें उन्हें सहेजने की प्रयास करने चाहिए। थैंक यू।
उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।